और चलिए खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम संभल की बात करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज संभल पहुंचा है। संभल पहुंचने पर इस प्रतिनिधिमंडल ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात की है और उन्हें 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद के चेक भी दिए हैं। एसपी का यह डेलीगेशन इस मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट देगा। आपको बता दें कि संभल में हुए सांप्रदायिक दंगों में 5 लोगों की मौत हुई थी। एसपी की तरफ से 5 लोगों के परिवारों को 5-5 लाख की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के नेतृत्व में सपा का एक डेलीगेशन संभल पहुंचा था। तो ये देखिए 10 सदस्यों का ये डेलीगेशन जो है वो संभल पहुंचा है। वहां पर हिंसा में जो लोग मारे गए थे उनको 5-5 लाख रुपए की, उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही गई। इसी के साथ जो परिवार हिंसा ग्रसित थे, यानी कि जिनका दुख था, उनसे दुख बांटने के लिए ये 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का वहां पर पहुंचा और 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, आपको जो हम जानकारी दे रहे हैं। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता अखंड का। अखंड, क्या कुछ जानकारी? देखिए 10 सदस्यों का ये जो मंडल है, प्रतिनिधि मंडल, वो पहुंचा संभल। वहां पर किस तरह से उनकी ये पॉलिटिक्स चल रही है, इसे हम संभल पॉलिटिक्स कहें या क्या कहें? देखिए, संभल को लेकर पॉलिटिक्स तो चल ही रही है। पिछले 24 नवंबर को जिस तरीके से वहां पे हिंसा भड़की थी, उसमें जांच एजेंसियां साजिश तलाश रही हैं, उसमें साजिश की पड़ताल की जा रही है। सरहद के पार से भी कनेक्शन निकलकर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो शुरुआती जांच हो रही है, जिसमें 40 से ज़्यादा गुमनाम चिट्ठियाँ मिली थी पुलिस को, अब उसकी पड़ताल शुरू हो गई है। सरहद के पार से फंडिंग की बात हो रही है, टेरर फंडिंग का इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। इन सारे एंगल के बीच में पॉलिटिक्स जो है वो अपने तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग पिछले 10 दिसंबर तक के लिए रोके गए थे, संभल हिंसा के बाद थे, पुलिस ने बैन लगाया था कि कोई भी वहां नहीं पहुंच सकता, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, दावे कर रहे थे। हालांकि पुलिस की सख्ती के चलते, या यूं कहा जाए रोके जाने के चलते, वो पहुंच नहीं पाए। लेकिन अब समाजवादी पार्टी इसे नए सिरे से फिर हवा दे रही है और समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन वहां पे पहुंचा हुआ है। और वो पहुंचने के बाद उन 5 लोगों के परिवारों में पहुंचा, जहां 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात की जा रही है। 10 सदस्यीय डेलीगेशन है। इस डेलीगेशन में रुचि वीरा भी हैं, जो मुरादाबाद से सांसद हैं, और इसके अलावा जो माता प्रसाद पांडे हैं, जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, कुछ विधायक हैं, एमएलसी हैं, ये तमाम लोग वहाँ पे उस पूरे जो 10 सदस्यीय टीम थी उसमें शामिल हैं और इस पूरे माहौल को लेके योगी सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई हुई, पुलिस इसमें दोषी है, ये जताने की कोशिश हो रही है। जबकि बीजेपी का रुख जो है वो साफ है कि ये पूरा मामला दरअसल वोट बैंक की राजनीति है। एक खास वर्ग को खुश करने के लिए ये उनको प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, उनको उकसाने की कोशिश हुई थी। और वो अब जो नए सिरे से समाजवादी पार्टी ये जो कदम उठा रही है, अखंड आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर आ रही है इस बीच। बता दें कि एक तरफ संभल में मारे गए लोगों से एसपी डेलीगेशन ने मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ संभल हिंसा को लेकर के पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। संभल हिंसा में अब तक पुलिस ने 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 90 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान की गई है। सभी की पुलिस तेजी से तलाश कर रही है। इन सब के बीच में आपको बता दें, नॉन बेलेबल वारंट यानी कि NBW भी पुलिस जारी करेगी। जनपद संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं। और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ NBW एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। घटना किन कारणों से कारित हुई है, कौन कौन व्यक्ति इसके पीछे हैं, सभी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लेकिन पुलिस अभी किसी प्रकार के कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है कि फलां व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित कराई गई है। और चलिए एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता अखंड का। अखंड, जिस तरह से एक तरफ देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से सियासत पहले तो चली रही थी, उसको लेकर के कार्रवाई भी की जा रही थी, उस पर सवाल समाजवादी पार्टी ने और आज ये डेलीगेशन भेजा। लेकिन सबके बीच में ये नॉन बेलेबल वारंट जारी शायद पुलिस आने वाले वक्त में कर सकती है। जिस तरह से अभी तक 50 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है, 90 शॉर्टलिस्टेड है।
जी, तो हम एक बार फिर से अखंड के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि किस तरह से यहां पर 5 आरोपियों को तो फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। 90 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान की गई है। उन सबको लेकर के पुलिस तेजी के साथ तलाशी अभियान में जुटी है, यानी कि इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा और जल्द ही इन सबके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर सकती है पुलिस। ये एक बड़ी कार्रवाई जो है, एक तरफ देखिए 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको संभल हिंसा की ये पूरी कहानी बता रहे हैं। एक तरफ में समाजवादी पार्टी का 10 सदस्यों का ये डेलीगेशन जो है वो पहुंचता है, वहां पर पीड़ित परिजनों के साथ उनकी मुलाकात होती है, ढांढस बंधाने की कोशिश की जाती है और 5-5 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो उनको दिया जाता है, जो 5 यहां पर उस हिंसा में मारे गए थे। और जिस तरह से इंडिया डेली की टीम की तरफ से एक ऑपरेशन भी किया था, स्टिंग ऑपरेशन था, कि इनको बताया गया था सीधे तौर पे कि जो मारे भी गए थे इस हिंसा में वो वहां पर मौजूद थे, यानी कि वो भी पुलिस के ऊपर में पथराव कर रहे थे, हिंसा में वो भी शामिल थे। और उन सबको लेकर के समाजवादी पार्टी उन सबके बीच में पहुंची। और चलिए एक बार फिर से अखंड का रुख कर लेते हैं। अखंड, एक तरफ देखिए समाजवादी पार्टी की ये सियासत चल रही है डेलीगेशन भेज करके, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से कार्रवाई, 50 को गिरफ्तार, 90 नामजद है और उन सबके खिलाफ एनबीडब्ल्यू। बिल्कुल, पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती हुई दिख रही है और चूंकि 3 महीने के अंदर ही इनको सारी रिपोर्ट, उनका टारगेट जो है, पुलिस का टारगेट है कि 3 महीने के अंदर इस पूरे मामले में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन सभी लोगों के नाम पर्दाफाश किए जाएं। इसके अलावा पुलिस ने एक और तरीका निकाला था कि बैनर पोस्टर पे इनके नाम, इनके चेहरे होंगे, इनके नाम पता लिखे होंगे और वो तस्वीरों के साथ उनको चस्पा किया गया। शुरुआत में ये सब कुछ देखने को मिला था और इसको लेके जगह जगह छापेमारी भी चल रही थी। अब तक कुछ गिरफ्तारियां ऐसी भी हुई हैं जो दिल्ली से हुई हैं, में भी ऐसे अदनान नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जिससे माना जा रहा है कि जो दाऊद कंपनी के जरिए जो फंडिंग की बात आ रही है उसको स्टेब्लिश कर रही है पुलिस कि उसके जरिए उससे अहम सूत्र उससे मिल सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो इस तरीके से तमाम जो जांच का आगे जो बढ़ाने की कोशिश हो रही है उसके तहत ये कहा जा सकता है कि 50 के ज़्यादा लोग अब तक या तो हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार किए गए हैं और हिरासत में बहुत सारे लोग लिए गए, उन जिनसे पूछताछ रह के हो रही है या जैसे जैसे सूत्र एक दूसरे से साथ जुड़ते जा रहे हैं तो उनसे पूछताछ हो रही है। 90 से ज़्यादा लोगों को अब तक नामजद किया गया है, पहचान हो चुकी है, उनकी शिनाख्त है, उनकी तस्वीरें चस्पा की जा रही हैं और इन सब के बीच में जब जांच की बात हो रही है तो उसी दरमियान समाजवादी पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन पहुंचता है। 10 सदस्यीय डेलीगेशन है, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उसमें शामिल हैं, उसमें पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा उसमें शामिल हैं, तमाम लोगों की रुचिवीरा जो सांसद हैं वो शामिल हैं। तो ऐसे लोगों की एक 10 सदस्यीय टीम पहुंचती है और उन लोगों से मिलने की कोशिश करती है जिनको शहीद बताने की एक साजिश चल रही थी। ये उपद्रवी थे जो आपस में चली गोली में मारे गए थे और उसको फिर ये 5-5 लाख रुपए उन्हें सहायता देने की बात हो रही है। तो ये दरअसल पुलिस पर एक सवाल खड़ा करने की कोशिश है और ये कोशिश दरअसल पुलिस के जरिए सरकार को घेरने की है। तो सियासत यहां तक पहुंच रही है, इस एंगल पे जा रही है कि जिसको लेके सरकार को घेरने के लिए पुलिसिया कार्रवाई को दोषी ठहराया जाए, पुलिसिया कार्रवाई को ही उसमें जिम्मेदार ठहराया जाए। ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि पुलिस के गोली से ये लोग मरे हैं। जब पड़ताल आगे बढ़ती है तो यहाँ मिलता है कि वहां पे कुछ जो खोखे मिले हैं, कारतूस के खोखे, कारतूस के जो यूज्ड जो कारतूस है वो जो मिले हैं उनमें जो कनेक्शन निकलता है वो पाकिस्तान का कनेक्शन मिलता है, उनमें कनेक्शन निकलता है, अमेरिका का कनेक्शन निकलता है। आखिर सरहद पार से यहाँ पे संभल में इतनी बड़ी चीजें कैसे आ गई? फिर एंगल ये आगे बढ़ता है कि आखिर अचानक से जब एक बार जांच हो चुकी थी, इसको लेकर के अब नॉन अवेलेबल वारंट जो है वो पुलिस जारी कर सकती है। जल्दी 90 की गिरफ्तारी होनी बाकी है, यानी 50 की गिरफ्तारी, 40 और गिरफ्तार होने बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया अखंड तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे जिसमें देखिए पीके की